प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को मेरी तरफ से जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। खुदा आप सबको बहुत आय से आशीष बरकत दे। ऑल बिलीवर्स, यूट्यूब, फेसबुक फ्रेंड्स, मैं आप सबका अपने हृदय से थैंक्स करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए जो परमेश्वर ने हम सबकी ज़िंदगी में बख्शा है। सो मैं परमेश्वर का दास होने के द्वारा आज आप सबके रूबरू हुआ हूँ। सो मेरा परमेश्वर जिसने धरती और आकाश को बनाया है वो आप सबको बहुत आय से आशीष और बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की तारीफ हो और खुदा सचमुच हमसे प्रेम करता है। सो आज परमेश्वर ने मेरे मन में डाला कि मैं आपके साथ परमेश्वर का वचन जो है वो शेयर करूं और परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो आज हम प्रार्थना में जाएंगे। सो उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो सरमन है, जो आज का उपदेश है पवित्र वचन से, वो आज सांपों के बारे में है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि आप ध्यान से मेरी बात को सुने कि परमेश्वर का वचन कहता है कि दो प्रकार के सांप होते हैं। एक तो जो धरती पर चलने वाला, रेंगने वाला सांप है जिसको हम स्नेक बोलते हैं, और दूसरा है सरपेंट। और मैं आपको जो बताना चाहता हूँ स्नेक में और सरपेंट में क्या अंतर होता है। सो आइए देखें कि खुदा का वचन कहता है कि एक आत्मिक सर्प है, एक आत्मिक सांप है और एक धरती पर चलने वाला सांप है। और जो धरती पर चलने वाला सांप है शरीर में उसको बोलते हैं स्नेक, जो आत्मिक सांप है उसको बोलते हैं सरपेंट। सो मैं आपको परमेश्वर के वचन में, खुदा के वचन में लेके चलता हूँ। परमेश्वर के वचन में कि आज हम देखेंगे कि एक आत्मिक सांप है जिसको सरपेंट बोलते हैं और उसकी योजना इंसान के जीवन में क्या है। सो परमेश्वर आप सबको इन वचनों के द्वारा बुद्धि और ज्ञान प्रदान करे, जैसे कि उसने राजा सुलेमान को, मोसेस को विजडम दी, उसको समझ दी, और इसी तरह आज हम भी समझ को प्राप्त कर सकें, क्योंकि परमेश्वर बुद्धि और ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। वो अपने वचन में कहता है कि जिसको बुद्धि की घटी है वो मुझसे मांगे और मैं उसको दूंगा। सो हम परमेश्वर के या वचनों में चलते हैं। तो प्यारी चीज़ों, प्यारे बहनों और भाइयों, मैं आज आपको लेके चलता हूँ खुदा के वचनों की तरफ। सो परमेश्वर का जो कलाम है, परमेश्वर का वचन हमें सचेत होने के लिए कहता है कि हम तैयार हो जाएं। जब आप बाइबल को देखते हैं, परमेश्वर के वचन को, तो परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह जी ने क्या कहा है कि तुम कबूतरों की तरह भोले हो जाओ और सांपों की तरह चालाक हो जाओ। तो आज हमें चालाक होने की ज़रूरत है, होशियार होने की ज़रूरत है। और आपको पता है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा है कि कबूतरों की तरह भोले हो जाओ और सांप की तरह चालाक हो जाओ, क्योंकि आपको पता है कि सांप ने अपनी चतुर विद्या से कैसे औरत को भरमाया।
जो धरती पर चलने वाला स्नेक है उसके अंदर वो सरपेंट जो एक आत्मिक सांप है, जो गिराया गया दूत है, जो अबलीस है, जिसके बारे में आज हम देखेंगे वचन में कि वो एक आत्मिक सांप है। वो अपनी शैतानी विद्या के अनुसार और अपनी चतुर विद्या के अनुसार इंसान के साथ लड़ता है ताकि वो उधार ना पाए, और इसीलिए हमें उससे भी बढ़कर चालाक हो जाना चाहिए, शैतान से बढ़कर चालाक हो जाना चाहिए। परमेश्वर के वचनों में, भलाई में, अच्छे कामों में, सच्चाई में चलने में, माफ़ करने में, क्षमा करने में और परमेश्वर से पश्चाताप करने में, माफ़ी मांगने में। सो वो परमेश्वर अपने वचन में अब इसीलिए आपको कहता कि आप जो कबूतरों की तरह भोले हो जाए। जो कबूतर एक भोला होता है, यानी हम पाप करने में भोले हो जाए, झूठ बोलने में, झगड़ा करने में, नशे करने में और कोई भी पाप करने में हम भोले हो जाए कि जैसे हमें कुछ पता नहीं है, तो हम उस शैतान की चालाकियों को समझने के लिए हम चालाक हो जाएं। इसीलिए हमें चालाक होने की ज़रूरत है। हमें स्पिरिचुअल आँखों से उसको देखने की ज़रूरत है, जानने की ज़रूरत है, ताकि जो शैतान है, जो बहुत चालाक है, उस पर हम जय पा सकें, उस पर हम फतेह पा सकें। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आज सांपों के बारे में आप जानोगे। सांपों के बारे में आपको जानकारी होगी परमेश्वर के वचन में। सो आप जब जान जाएंगे कि सांप दो प्रकार के हैं, एक आत्मिक सांप है, एक शारीरिक सांप है जो इस धरती पर है। इस धरती पर शारीरिक सांप है, उसको उसके अंदर आत्मिक जो गिराया गया दूत है उसके अंदर आकर उसके द्वारा आदम और हवा को फल खिलाया था उसने तो इंसान को गुमराह कर दिया। इंसान जो परमेश्वर से दूर चले गया, इंसान का रिश्ता जो परमेश्वर से टूट गया। सो वो शैतान यही चाहता है कि परमेश्वर से इंसान का रिश्ता हमेशा ही टूटा रहे। सो इंसान दुखी रहे, परेशान रहे, भटकता रहे सारी ज़िंदगी। और जब तक आपको सांप के बारे में नहीं पता चलता तो आप सारी ज़िंदगी भटकते रहते हैं और वो आपको गुमराह करता रहता है अपनी चतुराई विद्या के साथ, और जिसको आपको जानने की ज़रूरत है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आपके पास बाइबल है इस वक्त तो अपनी बाइबल को निकालें, अगर बाइबल नहीं है तो अपनी डायरी पर वचन को नोट करें, इसकी स्टडी करें, ताकि आपको पता चल जाए दो प्रकार के सांपों के बारे में। एक तो सरपट है, एक स्नेक है। जो सरपट है वो अपनी इच्छाधारी है, अपनी इच्छा के अनुसार किसी का भी रूप बदल सकता है, सपन में आता है और इंसान के चारों ओर लिपटने की कोशिश करता है और उनके इंसान के काम को रोकता है और उसके ऊपर कर्ज, बीमारियां, श्राप, शारीरिक समस्या, बीमारियां लेके आता है, उसको गुमराह करता है, अपनी चालाकी के द्वारा उसको पाप में गिराना चाहता है। वो एक गिराया हुआ दूत है। और जो इस संसार में जो शारीरिक सांप है और वो अलग है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि शारीरिक जो एक सांप होता है, जो एक शरीर में सांप, एक कीड़ा जो इस धरती पर होता है जिसको सांप स्नेक बोलते हैं, आपको उसकी तरह चालाक होने की ज़रूरत है और देखने की ज़रूरत है और बचने की ज़रूरत है। सारे बोलो हालेलुया। अगर आपके पास बाइबल, अपनी बाइबल को निकालें। तो इसलिए मैं आपको आज परमेश्वर के वचनों में सर्पों के बारे में, सांपों के बारे में जानकारी देना चाहता हूँ, जिसके बारे में बाइबल क्या कहती है। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम जब परमेश्वर का वचन देखते हैं तो परमेश्वर के वचन में प्रभु यीशु मसीह जी कहते हैं कि मैंने तुम्हें सांपों को कुचलने का अधिकार दिया हुआ है और आप अपने हाथ उठाए मेरे साथ और आत्मा में भरकर आप कहें मेरे साथ एक मन होकर कि मेरे पास
सर्पों को कुचलने का अधिकार है। बोलो हालेलुया। लूका की अंजील 10 अध्याय 19 ऐत के अनुसार। सो आइए अपनी बाइबल को निकालें तो बाइबल में आप पढ़ें लूका की अंजील 10 अध्याय और 19 ऐत। तो उस 19 ऐत में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैंने तुम्हें सांपों को, बिच्छुओं को और हर प्रकार की दुष्ट की शक्ति पर अधिकार दिया है। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ। तो जहाँ पर हम वचन में देखते हैं सांपों को कुचलने का अधिकार दिया है। सारे बोलो हालेलुया। तो परमेश्वर के वचन में प्यारे जी, जो प्यारे बहनों भाइयों, देखते हैं कि कौन से सांप हैं। ये सांप वो सांप है जो सरपंट है, जो सांप जो सरपंट है, जो एक आत्मिक सांप है, जो सपन में आता है। कभी कभी आपके दीवार पर कपड़े टांगे होते हैं, तो आपकी जो पैंट टांगी होती है, तो आप कभी दर्शन में देखते हैं कि आपकी पैंट की जेब में कोई सांप घुस गया है, जहाँ आपके बिस्तर के ऊपर बैठा है, या नीचे आप उसको देख रहे हैं, जब परमेश्वर आपकी स्पिरिचुअल आंखें खोलता है। तो प्रभु यीशु मसीह ने इन सांपों के बारे में कहा है, जो आत्मिक सांप हैं, जो अंधकार की दुष्ट शक्तियां हैं। तो आपके पास सांपों को कुचलने का अधिकार है और दुष्ट की, बैरी की हर एक शक्ति के ऊपर आपको अधिकार दिया है, और आपने उसका इस्तेमाल करना है। आप तभी इस्तेमाल करने पाएंगे जब आपको नॉलेज होगी, जब आपको ज्ञान होगा सांपों के बारे में। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, जब हम बाइबल देखते हैं, परमेश्वर का वचन, तो उत्पत्ति की किताब में हम उस लूसीफर के बारे में देखते हैं, उस अबलीस के बारे में देखते हैं, जो गिराया गया स्वर्गदूत है, और वो सांप के बीच में होकर बोला था। तो कैसे आप सबको पता है कि उसको श्राप दे दिया गया था परमेश्वर ने कि तो जीवन भर पेट के बल चलेगा और मिट्टी चाटेगा। उसके पैर निकाल लिए परमेश्वर ने, तो इसीलिए उसको कहा कि तू मिट्टी चाटेगा। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कौन सी मिट्टी चाटेगा। सो जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, आपको पता है कि परमेश्वर ने इंसान को जमीन की मिट्टी से रचा और उसके नथनों में जीवन का सांस फूंक दिया। बोलो हालेलुया। सो इंसान मिट्टी है, उसका शरीर मिट्टी में मिल जाता है। तो अगर आप प्रभु यीशु मसीह के पास नहीं आते हैं, आप प्रार्थना नहीं करते, आप उपवास नहीं रखते, आप वचन को नहीं मानते, और आप चर्च नहीं जाते, आप वर्शिप नहीं करते, दुआ नहीं करते, तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है, और वो सांप जो है, सरपंट, वो पुराना अजगर, वो शैतान जो इंसान के शरीर रूपी मिट्टी को चाटता रहता है सारी जिंदगी, और उसको नरक में ले जाता है। और वो नशों के द्वारा, लड़ाई झगड़ों के द्वारा, इधर उधर भटकने और गुमराह होने के द्वारा, और परमेश्वर का वचन कहता है तुम दल बंदी ना करो, मतलब अपना दल ना बदलो। दल बदल का मतलब है कि आप परमेश्वर के वचन पर भरोसा रखें। परमेश्वर के दास के द्वारा आपको परमेश्वर अपने अनंत जीवन में लेकर जाएगा, और आप परमेश्वर पर विश्वास और भरोसा रखें, जो परमेश्वर ने आपको दास दिया है, अपना सेवक दिया है, जिसके आप साथ चलते हैं, और उसके द्वारा परमेश्वर आपके जीवन में सभी काम करेगा। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है इधर उधर मत भटको, दल मत बदलो और दल बंदी ना करो। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, अगर आप सही मार्गदर्शन पाना चाहते हैं तो आप शैतान की चतुर विद्या को समझ पाएं और खुदा से कहें परमेश्वर मेरी आत्मिक आंखें खोल दे, मेरी स्पिरिचुअल आंखें खोल दे, ताकि मैं उस गिराए हुए दूध की सारी चालाकी को समझ सकूं और मैं भटकूं ना और वो मुझे गुमराह ना कर सके। और प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं मार्ग सत्य और जीवन मैं ही हूँ, और तुम सच्चाई को जानोगे, सच्चाई तुम्हें क्या करेगी, आज़ाद करेगी। सो आइए हम परमेश्वर का वचन देखते हैं। जब हम परमेश्वर का कलाम देखते हैं तो परमेश्वर का वचन क्या कहता है।
दूसरा कुरिन्थियों 11 और 3 आयत में परमेश्वर के दास पौलुस रसूल जी हमें अपने वचन में कहते हैं कि जिस तरह उस सांप ने, उस पुराने अजगर ने, सांप ने जिस तरह हवा को अपनी चतुर विद्या के द्वारा गुमराह कर दिया, तुम्हारे भी मन किसी तरह वो तुम्हारे भी मन किसी तरह वो गुमराह ना हो जाए। मतलब तुम्हारे मन जो हैं वो भटके ना, तुम्हारे मन की जो पवित्रताई है, पाकीज़गी है, वो कहीं खराब ना हो जाए। किसके द्वारा? उस सांप के द्वारा, उस पुराने सांप के द्वारा। जब आप परमेश्वर का वचन देखते हैं दूसरा कुरिन्थियों 11 अध्याय 3, तो उस वचन में देखते हैं कि धोखा देने वाले सांप के बारे में, सरपंट जो है जिसने हवा को बहका दिया, तुम्हारे भी मन जो है पवित्रताई से और परमेश्वर के वचन से कहीं भटक ना जाए। सारे बोलो हालेलुया। सो इसी तरह मैं आपको खुदा के वचनों में बताना चाहता हूँ, प्यारे चीज़ों, प्यारे बहनों भाइयों, अगर आप आज के वचन को समझ पाएँ तो परमेश्वर आपके जीवन में कार्य कर चुका है। सारे बोलो हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे चीज़ों, मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर महान है, वो मदद करने वाला परमेश्वर है, जो उसका वचन एक छड़ी की तरह काम करता है, जो उन सांपों को निगल जाता है, उन सांपों को वो निगल जाता है जो आपके खिलाफ लड़ते हैं। और जिन्होंने, जो सांपों ने इस दुनिया को गुमराह कर दिया है, और वो मतलब सांपों को निगल जाता है परमेश्वर का वचन, जो एक छड़ी की मानंद है। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का वचन, प्यारे चीज़ों, प्यारे बहनों भाइयों, आगे बढ़ते हुए हम सुनेंगे। जब हम अब निर्गमन 7 अध्याय और 12 आयत देखते हैं तो उस परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है। सो परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर की छड़ी को स्वतंत्र करना जरूरी है। सारे बोलो हालेलुया। तो आपके पास परमेश्वर का वचन जो है, परमेश्वर की छड़ी जो है, वो उन सांपों को क्या करेगी? निगल जाएगी हमेशा के लिए। सारे बोलो हालेलुया। जब हम खुदा का वचन देखते हैं कि मूसा पैगंबर मिस्र देश से राजा फ़ारो के हाथों से इस्राएली प्रजा को छुड़ाने के लिए चल पड़ा, तो परमेश्वर ने उसको पहले कहा था कि तेरे हाथ में जो छड़ी है उसको गिरा और वो सांप बन जाएगी, तू इस तरह दिखाना। और जब वो उनके पास गया तो हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं कि उसने, मूसा पैगंबर जी ने अपनी छड़ी को जब नीचे गिराया राजा फ़ारो के सामने, तो वो सांप बन गई। और उसने कहा तो मेरे पास भी ऐसे कई जादूगर हैं और मेरे पास भी बहुत जादूगर है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो उसने कहा वो भी ऐसा कार्य कर सकते हैं, तो उन्होंने भी अपनी छड़ी को फेंका और वो भी सांप बन गए। लेकिन मैं आपको जहाँ पर बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मूसा की छड़ी के द्वारा जो सांप बना था, उस सांप ने उन सर्पों को क्या कर दिया? निगल लिया, खा लिया, उन सांपों को खा लिया। सारे बोलो हालेलुया। अगर आप परमेश्वर के वचन पर विश्वास करते हैं, अगर आपको सांपों की नॉलेज है, आपको छड़ी का इस्तेमाल करना आता है, परमेश्वर के वचन का, उनकी आयतों को बोलने आता है, जब आपको नॉलेज हो जाएगी सांपों की आत्मा के बारे में, तो मैं आपको जहाँ पर बताना चाहता हूँ, आपकी छड़ी का जो सांप है वो उन सांपों को क्या कर देगा? निकल जाएगा। जिसके बारे प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि सांपों की तरह होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ, होशियार हो जाओ। सो अगर आप होशियार हो जाएंगे तो आपका सांप जो है, उन सांपों को, जो शैतान के सांप है, उनको निगल जाएगा। बोलो हालेलुया। कितने मेरे साथ आमीन बोलेंगे? सो अगर आप चाहते हैं कि आपके बिजनेस में सांप है, आपके फैमिली में सांप है,
अगर आपके प्रार्थना करने में सांप आते हैं और आपके वचन पढ़ने में सांप आते हैं, अगर आपकी जॉब पर सांप है, अगर आपकी सेहत पर सांप बीमारियों की तरह हमला करता है, तो आप परमेश्वर की छड़ी का इस्तेमाल करें जो वचन है। जिस तरह प्रभु यीशु मसीह ने कहा है लूका की इंजील 10:19 में, अगर आप इस वचन का इस्तेमाल करेंगे कि मेरे पास सांपों को कुचलने का अधिकार है, और आप अधिकार के साथ बोलेंगे, तो आपका सांप जो है वो उसको निकल जाएगा। जो आपके खिलाफ सरपट घूमते हैं, सांप घूमते हैं, और मूसा के सांप ने उन सांपों को क्या कर दिया? निगल लिया। सारे बोलो हालेलुया, खा लिया। तो आज मेरा परमेश्वर आपके सभी सांपों को खाने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से। जितने आज इस प्रोग्राम को सुन रहे हैं और इस वचन को सुन रहे हैं और मेरे साथ आमीन बोल रहे हैं, सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। खुदा का वचन जब आप देखते हैं तो हमें सुरक्षा चाहिए। हम सुरक्षा में रहेंगे जब हम परमेश्वर के वचन की तरफ ध्यान देंगे, वचन को मानेंगे और सही दिशा की तरफ बढ़ेंगे, सो हम सुरक्षित रहेंगे। सो खुदा का वचन व्यवस्था विवरण 8:15 क्या कहती है कि भयानक सांपों से हमारी सुरक्षा हो सकती है। सारे बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया। सो खुदा का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर में सुरक्षा में रखने वाला परमेश्वर भयानक सांपों से जो आपके चारों तरफ लिपटना चाहते हैं, जो आपके साथ लड़ते हैं। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने मूसा पैगंबर को यही समझाना शुरू किया कि लोगों को इसके बारे में समझाए, ताकि लोग जान जाएं कि ये सरपंट की चतुर्विद्या जो आपस में तुम लड़ रहे हो, झगड़ते हो, अपने जो आपके आत्मिक पिता हैं जिन्हों से आपने बपतिस्मा लिया हुआ है, और जब तुम उसकी बात को नहीं मानते, और ये सरपंट आपके दिमाग में काम कर, ये सांप आपके दिमाग में चलते हैं, आपकी बुद्धि के द्वारा वो अपनी बुद्धि को लेकर चलते हैं सांप, और आपको आपके जो आत्मिक पिता से अलग कर देते हैं, परमेश्वर के दास से, जिसके द्वारा परमेश्वर आपको सब कुछ दुनिया की हर आशीष देने जा रहा है और आपको स्वर्ग भी ले जाना चाहता है, जिससे आपने बपटाइज लिया हुआ है। सारे बोलो हालेलुया। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने आत्मिक पिता की बात माने। उन्होंने अपने आत्मिक पिता की बात नहीं मानी। पुराने नियम में हम जब मूसा के बारे में देखते हैं तो मूसा की तरफ वो कुड़कुड़ाने लगे, आपस में लड़ने लगे, और 40 दिन का सफ़र, 40 दिन में 40 साल लग गए। और इस तरह जब वो भयानक सांपों ने उनको डसना चालू किया, और हम परमेश्वर के वचन में देखते हैं जब मूसा ने उनके लिए परमेश्वर के आगे प्रार्थना की, तो मूसा ने कहा एक पीतल का, मूसा को परमेश्वर ने कहा कि पीतल का सांप बनाकर एक लंबे डंडे पर खड़ा कर बनाकर टांग दे, जो कोई इसको देखेगा उसका जहर उतर जाएगा, वो चंगा हो जाएगा। इसलिए भयानक सांप जो उनको डसते थे, जब वो सरपंट जो उनको डसते थे, जब वो परमेश्वर के वचन को नहीं मानते थे, उनको उस शैतान के बारे में नहीं पता था, शैतान की वो चालाकी के बारे में नहीं पता था, तो वो लोग मरते जा रहे थे। आज भी बहुत सारे लोग परमेश्वर के वचन को जानते हुए भी, समझते हुए भी, चर्च जाने के बाद भी और खुदा में आने के बाद भी पापों में मर रहे हैं। क्यों मर रहे हैं? क्योंकि उनको सरपंट और स्नेक के बारे में बिल्कुल नॉलेज नहीं है। वो सिर्फ यही बोलते स्नेक सांप, लेकिन उस सरपंट के बारे में नहीं पता उनको, जो सरपंट आत्मिक सांप है, जो इंसान की आत्मा के साथ लड़ता है। क्योंकि बाइबल, खुदा का वचन, गलातियों की किताब कहती है कि हमारी जो लड़ाई है वो आत्मा के द्वारा लड़ाई है। शरीर और आत्मा दोनों की आपस में क्या है? लड़ाई है। तो हमें आत्मा के द्वारा उस आत्मिक सरपट से लड़ने की ज़रूरत है। कितने मेरे साथ आमीन बोलेंगे यीशु मसीह के नाम में? सारे बोलो हालेलुया। तो जहाँ पर जब आप आत्मिक रीति से आत्मिक सरपट के साथ नहीं लड़ते, तो आप कभी भी जीत नहीं पाएंगे, और वो आपको गुमराह करता रहेगा।
मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, आपको धोखा देगा, आपकी आंखों में धूल झोंक देगा, आपको इधर उधर भटकाएगा, आपको दल बंदी कभी जहाँ कभी वहाँ, कभी वहाँ तो कभी वहाँ, तो कभी वहाँ तो कभी जहाँ, तो कभी वहाँ तो कहीं वहाँ। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ, सारी ज़िंदगी आपकी ऐसे ही निकल जाएगी और आप आखिर में पछताओगे। परमेश्वर ये चाहता है कि आप पछताए ना। यूदा इस्करियोती पछताया और हम देखते हैं कि वो शाऊल भी पछताया। सो परमेश्वर का वचन कहता है कि मार्थ के भी जब उसने परमेश्वर की तरफ ध्यान दिया और परमेश्वर के वचनों के ऊपर वो चलता रहा, वो सारी चालाकी को शैतान को समझ गया और अस्तेर भी समझ गई, तो जो हैमान था उसको पछताना पड़ा। सो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आप पछताए ना और आप सिर्फ पश्चाताप करें। जो आप गलतियाँ करें उनसे माफ़ी मांगे और खुदा के साथ रिश्ता जोड़ें, जो आपका आत्मिक पिता है जिसके द्वारा आपको बपतिस्मा मिला है, और आप उसके साथ मिलकर परमेश्वर के आगे प्रार्थना करें। और आपके जीवन में परमेश्वर की योजना है, जो आत्मिक पिता आपको मिला है, परमेश्वर का दास, परमेश्वर उसके द्वारा आपको हेवन में लेकर जाने वाला यीशु नासरी के नाम से। बोलो हालेलुया। सो आइए मैं आपको खुदा का वचन आगे बताता हूँ। आज आप सांपों के बारे में सीख रहे हैं, जी याद रखना सारे, बोलो हालेलुया। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यशायाह की किताब 14:39 में खुदा का वचन कहता है कि एक उड़ने वाला भी सांप होता है। उड़ने वाला समझते हो आपको, एक उड़ने वाला भी। हाँ, तो प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, खुदा का वचन कहता है एक उड़ने वाला भी सांप होता है जो उड़ता है। वो ही सरपंट है, वो ही इच्छाधारी है, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि जिस तरह सांप ने अपनी चतुर्विद्या से उस हवा को बहका दिया, तुम्हारे भी मन कहीं पवित्रताई से भटक ना जाए। और वो उड़ने वाला सांप क्या करता है, आज लोगों को उड़ाता है। सो मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी आप देखते हैं कि आप सपन में उड़ रहे होते हैं ना, कुछ लोग तो जहाज में उड़ रहे होते हैं, कुछ लोग हवा में उड़ रहे होते हैं। सो आपको यही बताना चाहता हूँ, वो वही सांप वो है जो किसी तरह किसी का भी रूप धारण करके क्या करता है, जिसको बाइबल बोलती है वो स्वर्गदूतों का भी रूप धारण कर लेता है। सो प्यारे जीजों, प्यारे बहनों भाइयों, सो वो उड़ने वाला सांप है। जब आप बाइबल परमेश्वर का वचन देखें तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, यशायाह की किताब 27:1 में लिखा के उड़ने वाले सांप के बारे में। सारे बोलो हालेलुया, मेरे साथ सारे बोलो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको आज उड़ने वाले सांप से बचाने जा रहा हूँ, और खुदा ने मेरे मन में इसीलिए डाला है ताकि आप उड़ने वाले सांप से बच सके, उसको हवा में उड़ते रहने दें और आप उसके साथ नहीं उड़ें। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम सबका स्वर्गीय पिता हमें हवा में खुद अपने साथ उड़ा कर लेकर जाने वाला है, यीशु नासरी, और वो जल्दी आने वाला है। और हम उसका जो गुड न्यूज़ है पूरे वर्ल्ड में, पूरे संसार में फैलाएं, आस पड़ोस में सबको बताएं, और वो परमेश्वर में खुद अपने साथ उड़ाकर लेकर जाएगा। कुछ लोग तो अपने सपन में उड़ते होते हैं, जो कुछ लोग इस संसार में लोगों की बातों में आके इधर उधर की शिक्षा सुनकर उड़ते फिर रहे हैं। लेकिन आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, उनके जल्दी पर काट देने वाला परमेश्वर है, वो जल्दी आने वाला है और वो गिर जाएंगे नीचे। सो आइए हम देखिए, हम गिरेंगे नहीं बल्कि हम उड़ेंगे। लेकिन जब हम उड़ेंगे तो असल में उड़ेंगे, झूठ में नहीं उड़ेंगे। जो शैतान आपको झूठ में उड़ाना चाहता है, कभी इधर उड़ा कर लेकर जाता है, कभी उधर उड़ा कर लेकर जाता है। सो आपको मैं यही बताना चाहता हूँ, उड़ना ही है तो हम एक दिन प्रभु यीशु मसीह के साथ उड़ के बादलों में जाएंगे, उस नई धरती और नए काश में, और जहाँ पर हमारा पिता परमेश्वर रहता है। उसने वादा किया है कि मैं तुम्हें अपने दाहिने हाथ उठाऊंगा और मैं तुम्हारे साथ
भोजन करूँगा। बोलो हालेलुया। सो आइए प्यारे जी, जो हम उड़ने वाले सांप के बारे में देख रहे थे, सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ। सो आइए हम मेरे साथ साथ से पहले आप उस उड़ने वाले सांप के बारे में कुछ बोले। भजन यशायाह की किताब 27:1 में मेरे साथ बोले, मैं यीशु के नाम से प्रत्येक उड़ने वाले सांप को जो मेरे जीवन पर हमला करता है, करने को आता है, भांता और झिड़कता हूँ। यशायाह की किताब 27:1 के अनुसार प्रभु यीशु नासरी के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। सो इसी तरह मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप असल में उड़ कर जाना चाहते हैं तो आपको सरपट और स्नेक के बारे में जानकारी प्राप्त करनी होगी। सारे बोलो हालेलुया। और प्रभु यीशु मसीह उस सरपंट के बारे में जान चुके थे और उसने उसको कहा कि इंसान निरी रोटी के साथ नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकले हुए हर एक वचन से जिंदा रह सकता है। आज लोग संसार की रोटी के लिए कभी इधर उड़ते फिरते हैं, कभी उधर उड़ते फिरते हैं, कभी इधर भटकते फिरते हैं, कभी उधर भटकते फिरते हैं, कभी वो दलबंदी करते हैं, कभी इधर कभी उधर। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि आज मेरा परमेश्वर उनके जीवन में कार्य करने वाला है यीशु नासरी के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको खुदा का वचन बताकर आपको उस सरपंट से बचाना चाहता हूँ, जो इच्छाधारी नाग है, जो सांप है, जो गिराया हुआ दूत है, जो आज लोगों को अपनी शिक्षा के द्वारा गुमराह कर रहा है और सत्य के ज्ञान को नहीं चाहता कि वो जाने। सो आज आप सत्य के ज्ञान को जानोगे और सत्य आपको क्या करेगा, आज़ाद करेगा, प्रभु यीशु नासरी के नाम से। सभी बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। सो आइए हम परमेश्वर का वचन यशायाह की किताब जब 27:1 देखते हैं तो उस वचन में लिखा है, जब आप देखेंगे तो उसमें लिखा कि एक समुद्री सांप भी होता है, समुद्री सांप। सो परमेश्वर आपको उस सांप से बचाए। और वो एक ऐसा सांप है, खुदा के वचन में लिखा है कि जो मुंह से आग भी निकालता है, जो मुंह से आग भी निकालता है, और उसका शरीर बहुत ही ताकतवर होता है, मुंह से आग निकालता है। और जब वो अपनी नथनों में से सांस लेता है तो पानी भी उबल जाता है। उसको बोलते हैं लिव्यतान सांप, जो समुद्र में रहता है। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उस सांप का भी सिर फोड़ देगा और सांप को कुचलेगा। सारे बोल हालेलुया। जब हम भजन गाते हैं तो उस भजन में आपने सुना गया कि वो सांपों का सिर कुचलने वाला परमेश्वर है। और इसी तरह वो लिव्यतान, वो सांप जो एक बड़ा ताकतवर सांप है, जो समुद्री सांप है, उसका सिर कुचलेगा। सो आपने आज देखा कि समुद्री सांप भी होता है, स्नेक भी होता है, सरपंट भी होता है। सो इस तरह उड़ने वाला सांप भी होता है। सो आज आपको उन सांपों के बारे में नॉलेज हो रही है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। और उसका हेड, जो उसका उस्ताद है, वो पुराना अजगर सांप है, और जो इन सांप के बीच में होकर आदम और हवा को जिसने भखाया और फल खिलाया। सो आप उसको चालाक होने की ज़रूरत है, समय पर प्रार्थना करने की ज़रूरत है, उपवास रखने की ज़रूरत है। हफ्ते में एक बार उपवास रखें, प्रार्थना करें, सुबह और शाम को, रात को मिडनाइट प्रार्थना करें, और 10वें महीने में आप प्रार्थना करें और परमेश्वर के वचन के अनुसार मैं आपको बताना चाहता हूँ। और शत्रु की सारी सामर्थ को ख़त्म करने का अधिकार परमेश्वर ने आपको दे दिया, उसका नाम यीशु नासरी है। सारे बोलो हालेलुया। सो परमेश्वर महान है और वो मदद और सहायता करने वाला परमेश्वर है। और
जब आप मरकस की किताब 16 अध्याय 18 आयत देखते हैं तो उस खुदा के वचन में लिखा है कि आप एक विश्वासी हैं और आप उन सांपों को निकालेंगे, उन सरपंट को, उन आत्मिक सांपों को आप निकालोगे। और परमेश्वर ने आपको अधिकार दे दिया है, जो मैंने पहले आपको खुदा का वचन बताया, लूका की इंजील 3:10 अध्याय 19 है। तो आप याद रखिए कि परमेश्वर ने आपको सांपों के सिर कुचलने का अधिकार दिया है। और ये सांप नहीं है जो धरती पर चलते हैं सांप, और आप उससे डरते हैं कि कहीं हमारे डंक ना मार जाए, लेकिन जो डंक मारने वाला है और हमेशा के लिए आपको ख़त्म करने जा रहा है, आप उसको ख़त्म करेंगे यीशु नासरी के नाम से। मैं इसी वक्त अपना हाथ बढ़ाता हूँ, और वो आत्मिक सांप है, उस सांप से बचने की ज़रूरत है, इस सांप से नहीं। और यीशु मसीह ने कहा कि जो कोई मुझ पर विश्वास करता है, चाहे वो सांपों को उठा ले तो उसका कुछ नहीं हानि होगी, अगर वो जहर वाली विनाशक चीज़ भी पी ले तो उसका कुछ नहीं होगा। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उसकी किसी चीज़ से हानि नहीं होगी, आपकी किसी चीज़ से हानि नहीं होगी। अगर हानि होगी तो सरपट से होगी, उस आत्मिक सांप से होगी, उस पुराने अजगर से हानि होगी, उस गिराए हुए दूत से, जो लूसीफर शैतान है, जो रात को 12 बजे के बाद सपन में आता है और आपके रास्ते को बंद करना चाहता है, उससे हानि होगी। और आपको उसके खिलाफ लड़ने की ज़रूरत है और आपको तैयार होने की ज़रूरत है। सारे बोलो हालेलुया। कितने लोग मेरे साथ आमीन बोलेंगे यीशु नासरी के नाम से? सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया हुआ है सांपों को कुचलने का, और आपको सांपों को निकालने का अधिकार दिया है, और आपको अधिकार दे दिया है। इसलिए आप सुसमाचार सुनाएं, गुड न्यूज़ परमेश्वर के बारे में बताएं। और अगर आपको कोई दुखी विचार मिलता है तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, आप उसके लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर उनमें से वो सांपों को निकाल दे। और आप जिसके लिए प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर उन में से उन सांपों को निकालेगा, उनको परमेश्वर के दासों के पास ले जाया जाएगा और वो उन सांपों को निकालेंगे, क्योंकि परमेश्वर उनको अधिकार दिया हुआ है। खाली आपने क्या करनी है? प्रार्थना करनी है, हर व्यक्ति के जीवन में प्रभु यीशु मसीह कार्य कर सके। सारे बोलो हालेलुया। सो मैं आपको आगे बताता हूँ कि खुदा के वचन में क्या लिखा है। जब हम प्रेरितों के काम देखते हैं, प्रेरितों के काम 28 अध्याय और 3 है। प्रेरितों के काम 28 अध्याय 3 में पौलुस के बारे में, परमेश्वर के दास के बारे में वचन में लिखा है कि एक बार जब पानी के अंदर जो नाव, जो बेड़ी थी, जो मतलब वो जो जहाज था, वो जिसके ऊपर वो चढ़े हुए थे, उनके साथ थे कुछ लोग, और जब वो जा रहे थे तो वो पानी के बीच डूब गया था, और वो कई दिन पानी के बीच रहे और परमेश्वर ने उनको बचाया। और जब वो किनारे पर आए तो बाहर पानी के जब वो आए बच गए, परमेश्वर ने बचाया। तो जब ठंडी का मौसम था और ठंडी में जब वो आग ताप रहे थे तो पौलुस ने कुछ लकड़ियां लेकर आग के ऊपर इस तरह रखी, तो एक सांप जो था उसके हाथ में लिपट गया। और कुछ लोग कहने लगे जो उस मौत से तो बच गया है और इसने शायद कोई पाप किया है, मौत इसका पीछा कर रही है। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, तो उसने क्या कर दिया, उस सांप को आग में छिड़क दिया, आग में डाल दिया। सो वही जो सरपंट है, वो सांप है, जो पुराना सांप है, वो उन सांपों के द्वारा बीच में होकर जिस तरह आदम और हव्वा को फल खिलाया और पौलुस के ऊपर भी हमला करना चाहता था, उसको मारना चाहता, लेकिन उसने उसको आग में गिरा दिया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ प्यारे जीजों, प्यारे बहनों, भाइयों, मेरे प्यारे अजीजों,
कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग उस सर्पेंट को, उस सांप को, जो आत्मिक सांप है, आपके जीवन में जलाकर खा कर देगी यीशु नासरी के नाम से। जब आपको उन सांपों के बारे में नॉलेज हो जाएगी तो आप भटकेंगे नहीं, आप सही दिशा पाएंगे और आप अपनी जगह पर ब्लेस होंगे यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि परमेश्वर की आपके जीवन में ये योजना है कि वो आपको ऊंचा करे। भजन संहिता 51 उसकी 14 आयत के मुताबिक आपका उद्धार करे, आपको ऊंचाइयों पर लेकर जाए और आपको अपनी मुक्ति दिखाए। सो आपने परमेश्वर में बने रहना है और जिन परमेश्वर के दासों से आपने बपतिस्मा लिया है उनका आदर और सम्मान करना, उसके कहे के अनुसार चलना है, ताकि परमेश्वर आपको सही दिशा दिखा सके। आप इधर उधर उस सांप की चतुर्विद्या के अनुसार भटकाए न जाएं, जिसके बारे में पौलुस कहता है कि जिस तरह सांप ने अपनी उस चतुर्विद्या से हवा को बहका दिया, आज इस दुनिया में बहुत सारे लोग बहकाए जा रहे हैं और उनकी आंखें बंद कर दिया उसने, वो भटक गए हैं। वो परमेश्वर के दासों को, जो उनके आत्मिक पिता हैं, वो उनको भी भूल गए जिन्हों से उन्होंने बपटाइज लिया था। और शैतान यही चाहता था ताकि वो गुमराह हो जाएं, क्योंकि परमेश्वर वो सच्चाई का परमेश्वर है, वो कानून का परमेश्वर है और वो वफादारी का परमेश्वर है। कितने लोग मेरे साथ यीशु नासरी के नाम से आमीन बोलेंगे? आमीन बोलेंगे, आमीन बोलेंगे। अगर आप आमीन बोलेंगे तो आपकी कामयाबी जहाँ से शुरू हो चुकी है यीशु नासरी के नाम से। बोलो हालेलुया। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर की पवित्र आत्मा की आग आपके जीवन में परमेश्वर लेकर आएगा और आपके जीवन में सभी सरपंट को, सभी सांपों को, जो आत्मिक सांप है, अपने सांस से उसको जलाकर अपनी पवित्र आत्मा की आग से उनको भस्म करेगा यीशु नासरी के नाम से। सो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अपने हाथों को उठाएं मेरे साथ, मैं आपके लिए भी प्रार्थना करूँगा। सो परमेश्वर आपको ब्लेस करे और मैं आपके लिए प्रार्थना करूँगा और मैं आपके लिए भविष्यवाणी करूँगा और आप इस भविष्यवाणी के अनुसार विश्वास करें और जो आपके लिए भविष्यवाणी की जाएगी वो जल्दी ही पूरे होने जा रही है 52 दिन के अंदर अंदर यीशु नासरी के नाम से। सारे बोलो हालेलुया। आइए अपने हाथों को उठाएं और प्रभु का थैंक्स करें और मेरे साथ कहें, मैं यीशु के नाम से प्रत्येक सर्प को जो मेरे जीवन को नियंत्रण करता है निकालता हूँ यीशु नासरी के नाम से। लूका की इंजील 10:19 के अनुसार, प्रेरितों के काम 28:3 के अनुसार पवित्र आत्मा की आग में जलाकर भस्म करता हूँ। सारे बोलो हालेलुया। सो प्यारे जीजो, प्यारे बहनों भाइयों, खुदा आपको आशीष दे। आइए मेरे साथ आप आंखों को बंद करें, अपने सिरों को झुकाएं। सो मैं आपको परमेश्वर के पवित्र आत्मा के द्वारा प्रार्थना में लेकर जाता हूँ। सो जैसे ही आप प्रार्थना में जाओगे खुदा आपको आशीष देगा। उससे पहले अभी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर मुझे आत्मा में दिखा रहा है, बहुत सारे भाई बहनों के जीवन में सांपों की आत्माएं निकल रही है और जा रही है। अभी इसी वक्त मैं अनीता को आत्मा में देख रहा हूँ। एक बहन अनीता है जलंधर में से, परमेश्वर की वो विश्वासी है और आज उसके जीवन में वो सांप जा रहे जो कर्जा लेकर आ रहे थे, जो बीमारियां लेकर आए थे, अभी उसको परमेश्वर का वचन मुझे बता रहा है कि परमेश्वर बड़ी आशीष के साथ ब्लेस करेंगे। वो अमेरिका का वीज़ा पाने वाली है यीशु नासरी के नाम से। अभी मैं जोगिंदर को देख रहा हूँ जो फगवाड़े से है। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है, भाई जोगिंदर, परमेश्वर आपकी बिजनेस में आपकी सहायता करने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। पाकिस्तान से है, मैं आत्मा में देख रहा हूँ SR और K नाम के जितने भाई बहन हैं उन सबको परमेश्वर छू रहा है, मैं देख रहा हूँ। और बहुत सारे आत्मिक सांप उनके जीवन में से निकलते जा रहे हैं यीशु नासरी के नाम से। अबा लबा और ईसा खा मस्सी खा मस्सा रखा वसी नुफारे लवसी खा वसी रे लिखी शक नगमा अरे बाखे मोसी खे वलरा शिफारे लगे मोजीरा लगे शक नगबादनी
शाखा खरा कला का सखना का बदनी शिंदन बलबा। अभी मैं देख रहा हूँ कोई पुणे से है, ममता है, और ममता के 2 बेटियां हैं, बहन ममता। परमेश्वर आपको इस बार बच्चे की आशीष देने जा रहे हैं, और जो नया साल है वो आपके लिए आशीष का कारण है। बहन ममता जी, आप पुणे में से हैं, और परमेश्वर आपको बच्चे की आशीष देने जा रहा है यीशु नासरी के नाम से। अभी शिमले से जॉर्ज है कोई, शिमले में परमेश्वर का आत्मा मुझे बोलता है भाई जॉर्ज, परमेश्वर आपकी मदद करने जा रहे हैं, परमेश्वर आपकी सहायता करने जा रहे हैं। आपको अपने बच्चों की काफ़ी चिंता है, पढ़ाई की, परमेश्वर उनके जीवन में काम कर रहे हैं, और परमेश्वर भाई जॉर्ज जी आपके जीवन में काम करने जा रहे हैं। आपके रुके हुए पैसे वापस आ रहे हैं प्रभु यीशु नासरी के सामर्थी नाम से। अभी कनाडा में मैं आत्मा में देख रहा हूँ कोई बहन है जिसका नाम सीता है, और वो नई विश्वासी है। प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि बहन सीता, परमेश्वर आपके साथ है, आप घबराएं ना। एक तो आपके वो सिर के बाल झड़ रहे हैं, और मैं आत्मा में देख रहा हूँ बहन सीता आप नई विश्वासी हैं। प्रभु का आत्मा मुझे बोल रहा है कि आपके शरीर में कुछ दाने भी निकलते हैं, आपको कुछ एलर्जी है। प्रभु का आत्मा मुझे बोलता है कि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करने जा रहे हैं। आपके जीवन में कुछ सांपों का बंधन था वो टूट रहा है यीशु नासरी के नाम से भी मैं देख रहा हूँ। प्रभु का आत्मा आपको छू रहा है, परमेश्वर आपको ब्लेस करे। मैं परमेश्वर का दास होने के लिए आपके ऊपर हाथ बढ़ाता हूँ। परमेश्वर आपको यीशु के नाम से चंगा करे, सांपों की आत्माओं से आज़ाद करे यीशु के नाम से। अभी मैं आत्मा में देख रहा हूँ, परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि मोगा गांव में एक परमजीत है, उसका एक लड़का है, और परमेश्वर का आत्मा मुझे बोल रहा है कि परमेश्वर उसकी जो बुद्धि है उसको बढ़ा रहा है, और उसके घर में कुछ सांपों का सरपट की वो जो आत्मिक सांपों का पैरा होता था, अभी कभी मैं अभी आत्मा में देख रहा हूँ, और कभी उसके खाने वाले जो आटा होता है उसके ऊपर भी वो नुकसान कर देते थे। अभी मैं आत्मा में देख रहा हूँ उनके घरों में सांप निकल रहा है। एक ही लड़का है, परमेश्वर उसको चंगा करे, उसकी जो बुद्धि को, उसके दिमाग को उन सांपों ने पकड़ा हुआ था। वो शराब भी पी रहा है, लेकिन परमेश्वर मुझे बता रहा है कि उसकी शराब छूट चुकी है यीशु के नाम से। इन द नेम ऑफ जीसस आप ब्लेस हो चुके हैं यीशु नासरी के नाम से। सो प्यारे जी, जो परमेश्वर आप सबको बहुत ताय से आशीष और बरकत दे। अभी मैं आत्मा में कुछ देख रहा हूँ कि परमेश्वर आने वाले साल में अपने लोगों पर लोगों को ब्लेस करने जा रहे हैं। जिन्होंने ये वचन को सुना है, जो सुनेंगे, परमेश्वर के जीवन में कोई सांप ऐसे नहीं रहने देगा जो उनका नुकसान करे। वो जल्दी पवित्र आत्मा की आग में जलाकर भस्म कर दिए जाएंगे। सो परमेश्वर आप सब भाई बहनों को आशीष और बरकत दे। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। और मैं आइए परमेश्वर का दास होने के द्वारा आपके लिए आखिरी प्रार्थना करूंगा। अपने सिरों को झुकाएं। जो आपके लिए भविष्यवाणियाँ हुई है और परमेश्वर के आत्मा ने जो आपके लिए बोला है और आप आशीषों को पा चुके हैं, सो आइए मेरे साथ प्रार्थना करें और मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। और परमेश्वर आपके जीवन में अपनी पवित्र आत्मा की आग को उड़ेल सके प्रभु यीशु मसीह के नाम से। ऐ मेरे स्वर्ग पिता, परमेश्वर काश और धरती को बनाने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आज के सुंदर समय के लिए। जितने भाई बहनों ने आज का ये वचन सुना है सरपट और स्नेक के बारे में मेरे पिता परमेश्वर, और ये सचमुच आज़ाद हो चुके हैं और इन्होंने वचन को सुना है, और मेरे पिता परमेश्वर मैं आपका थैंक्स करता हूँ। ये 100 गुना आशीष पाए यीशु के नाम से। और जिन लोगों के लिए भविष्यवाणियाँ हुई हैं पिता परमेश्वर जी, खास करके जे पिता परमेश्वर बड़ी गवाहियाँ दे सके यीशु नासरी के नाम से, अपने जीवन में आगे बढ़ सके पिता परमेश्वर। और जितने लोग इस वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे मेरे पिता परमेश्वर, वो 100% आशीष को पाएँ प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से पिता परमेश्वर। मैं सारी महिमा आपको देते हुए ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और सामर्थी नाम में मांगता हूँ, आमीन।
सही भाई बहनों को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। सो प्यारे चीज़ों, प्यारे बहनों भाइयों, सो हम फिर मिलेंगे जब खुदा की योजना होगी, और जल्दी आपके लिए नया वचन लेकर मैं आने वाला हूँ। आप उसके द्वारा और भी आशीष को पाएंगे यीशु नासरी के नाम से। सबको जय मसीह। आमीन।